हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों आज का डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। तो देखिए क्लाइंट ने पहले बुलिश पोजीशन बनाया था 80163 के साथ। अब इन्होंने अपना लॉट साइज इंक्रीज कर दिया है 92037। ये एक मैसिव क्वांटिटी इनके पास आ चुका है फ्यूचर के ऊपर। डीआईस की अगर बात करते हैं तो -14899। अब इनके पास है शॉर्ट सेल पे -15276। एफ आईस की अगर बात करते हैं तो एफ आईस के भी पास एक अच्छा खासा क्वांटिटी था फ्यूचर्स पर -87819। अब थोड़ा बहुत कम हुआ है लेकिन अभी भी अच्छा खासा क्वांटिटी है इनके पास -85674। प्रोस की अगर बात करें तो प्रोस ने फ्यूचर पे बुलिश होकर काम किया था। 22555 क्वांटिटी थी इनके पास पहले। अब इनके पास है 8913 क्वांटिटी होल्ड है। तो कॉल साइड की अगर बात करें तो कॉल साइड पे क्लाइंट ने पहले सेलिंग किया था -46807। अब इन्होंने थोड़ी क्वांटिटी अपनी ऐड ऑन कर दी है। अब इनके पास है -210313। डीआईस ने कॉल साइड पे एज यूजुअल कोई काम नहीं किया है। एफ आईस ने कॉल पे पहले बाइंग करी थी 241402 के साथ। अभी भी इनके पास 148621 क्वांटिटी लॉन्ग है। प्रोस ने कॉल पे पहले सेलिंग किया था -194595 के साथ। अभी कॉल पे बुलिश हो गए हैं। 61691 क्वांटिटी इनके पास दिख रहा है। पुट साइड पे देखते हैं क्या काम हुआ है। क्लाइंट ने पुट पे पहले सेलिंग किया था, अच्छा खासा क्वांटिटी था इनके पास, तकरीबन तकरीबन 6.5 लाख के आसपास का पुट सेलिंग था इनके पास। हो सकता है आज इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया होगा इस पर। और अब इनके पास क्वांटिटी बहुत ना के बराबर आ गई है -139012। तो क्लाइंट के पास तो मोटा मोटा देखिए कॉल पे भी 2 लाख का सेलिंग है और तकरीबन 1 लाख का पुट के पास सेलिंग है। और लेकिन जो मैसिव क्वांटिटी है इनके पास ये फ्यूचर्स पर है। तो क्लाइंट इस तरीके से क्या कर दिया है, अपने आप को पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर होके खेल रहा है। कॉल पे भी थोड़ा बहुत सेल कर लिया है, पुट पे भी थोड़ा बहुत सेल कर लिया है और ज़्यादा कोई बड़ी पोजीशन बना के नहीं बैठा है। डीआईस की अगर बात करते हैं तो डीआईस ने पुट पे पहले बाइंग करी थी 147555। अभी भी इनके पास लॉन्ग है 142186। एफ आईस ने भी पुट पे पहले लॉन्ग होके काम किया था 412409। अभी भी इनके पास 2 लाख के आसपास के पुट लॉन्ग दिखते हैं। प्रो ने पुट पे बाइंग करी थी 100696 के साथ। अब ये सेलिंग पर आ गए, 2 लाख के आसपास क्वांटिटी पुट पे इनका शॉर्ट सेल दिख रहा है। तो अब नेट पोजीशन की अगर बात करें तो क्लाइंट अपना बहुत टाइम से बुलिश चल रहा है 20736 क्वांटिटी के साथ। डीआईस बियरिश है -157462 क्वांटिटी के साथ। एफआईस बियरिश है -143192 के साथ। प्रोस ने इंटरेस्टिंग काम कर दिया है, पहले ये बियरिश थे अब ये बुलिश हो गए हैं। अब इनके पास है 279917 ओवरऑल क्वांटिटी। तो देखिए अभी तक क्या हो रहा था, जो स्मार्ट मनी था वो बियरिश पोजीशन बना के चलता था एक तरफा, यानी कि डीआईस एफआईस प्रोस तीनों बियरिश होते थे और क्लाइंट अकेला बुलिश होता था। लेकिन अब डेटा में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है और प्रोस भी अब क्लाइंट का साथ देते नजर आ रहे हैं और वो भी बुलिश हो गए हैं। लेकिन जो एफ आईस की क्वांटिटी फ्यूचर्स पे पड़ी है ना, वो एक खतरे की घंटी है। क्लाइंट का जो ये आपको 90,000 का दिख रहा है बुलिशनेस, इनका कोई भरोसा नहीं है ये को कल ही काट दे। लेकिन जो एफ आईस की क्वांटिटी है ये पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग देख रहे हैं, पिछले 4-5 दिनों से लगातार इनकी ये जो फ्यूचर पे क्वांटिटी है ये बिल्कुल होल्ड पे दिख रही है। तो हो सकता है या तो कोई बड़ा गेम खेल रहे हो और या तो एफ आई ट्रैप हो चुके हों, है ना। तो दोनों सिचुएशंस हमको माइंड में लेके चलनी होगी। तो चलिए ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 19700 अपना आप एट द मनी आ गया, ये अपना इन द मनी का डेटा है। अब देखिए कॉल साइड के इंटरप्रिटेशन की अगर बात करी जाए तो इन द मनी पे आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती। जाहिर सी बात है निफ्टी आज 1% के आसपास की तेजी दिखाए तो शॉर्ट तो कवर होने ही थे। तो यानी कि शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या हुआ, जो पहले सेल किया गया था वो लोगों ने काट दिया है। और जो आउट ऑफ द मनी का डेटा है वहाँ पे थोड़ा मोड़ा लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिल रहा है, यानी कि नए कॉल खरीदे गए हैं। इसी तरीके से अगर पुट साइड के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इन द मनी पे देखिए आपको शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है। तो पुट जो है वो भर भर के बेचे गए हैं। और इन द मनी के डेटा की अगर बात करें तो थोड़ा बड़ा लॉन्ग लिक्विडेशन देखने को मिलता है। लॉन्ग लिक्विडेशन का मतलब हुआ कि जो पहले लॉन्ग बनाए गए थे वो अब काट दिए गए हैं। तो डेटा निफ्टी का ठीक ठाक लग रहा है, बुलिशनेस इसमें निफ्टी में आती हुई दिखती है, हमको ये डेटा सजेस्ट कर रहा है। तो ओ के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। तो देखिए अपना R1 निकल के आ रहा है, सबसे बड़ा ओ है
6375,950 यानी कि 19,800। 19,800 अपना पहला रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की अगर बात करें तो OI निकल के आ रहा है 11,166,7500 यानी कि 19,600। तो 100 पॉइंट शिफ्ट हो गया। जो पहले 19,500 का सपोर्ट था वो अब 19,600 का सपोर्ट हमें दिख रहा है। लेकिन ऊपर की रेंज जब खुल गई है तो 19,800 तक मार्केट की जाने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 19,800 निकल के आ रहा है और 19,700 पे मार्केट है। तो यानी कि अभी भी 100 पॉइंट की विंडो ओपन है। तो कल या परसों हो सकता है मार्केट 100 पॉइंट की रैली एक दिखा सकता है हमको। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। 44,400 एट द मनी आ गया बैंक निफ्टी का। ये अपना इन द मनी का डेटा है। इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो इन द मनी पे देखिए आपको शॉर्ट कवर देखने को मिलते हैं। तो जो पहले शॉर्ट बनाए गए थे वो काट दिए गए और आउट ऑफ द मनी पे हमको लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि दूर की कॉलें लोगों ने खरीदी हैं, यानी कि गैमल किया गया है यहाँ पर, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से पुट की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, चाहे वो इन द मनी हो चाहे वो आउट ऑफ द मनी हो, कहीं पे भी हो पुटे यानी कि भर भर के बेची गई है बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी से अच्छा मुझे बैंक निफ्टी का डेटा लग रहा है। तो एक बार OI के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, देखिए 4851,930 यानी कि 44,500। तो 44,500 पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट काफ़ी दूर है, 4234,050, 44,500 पॉइंट की रेंज है। 44,000 से लेके 44,500 की एक रेंज है। तो नीचे की तरफ तो बहुत बड़ी एक विंडो दिख रही है जो कि काफ़ी दूर है 44,000, लेकिन ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो 44,500 है, मात्र 100 पॉइंट दूर है। तो कल के दिन अगर 44,500 काटने के बाद 5 से 10 मिनट सस्टेन कर जाता है तो आपको बैंक निफ्टी पर बुलिश पोजीशन बनानी है। अब क्या है, यहाँ पे शॉर्ट सेल से हमें थोड़ा सा बचना होगा, लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि याद रखिए FIs की अभी भी फ्यूचर पे एक बड़ी क्वांटिटी पड़ी हुई है। वो ज़्यादा मार्केट को ऊपर जाने नहीं देगी। अब डिपेंड इस बात का करता है कि किस जगह पर उन्होंने वो शॉर्ट सेल पोजीशन बनाई है। अगर वो ज़्यादा लॉसेस में जाएंगे तो हैवी क्वांटिटी वो इंट्रोड्यूस कर देंगे मार्केट में, जहाँ से मार्केट या तो रुक जाएगा या तो नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए हमें वेट एंड वॉच मोड पे रहना होगा। लेवल्स के ही ऊपर हमें गेम खेलना होगा। 44,500 अगर सस्टेन करता हुआ कल हमें दिखता है 10 से 15 मिनट, तभी हमें बाइंग पोजीशन लेनी है। अदरवाइज हमें वेट एंड वॉच मोड पे बैठना है और ज़्यादा कोई काम नहीं करना है कल के दिन भी, क्योंकि ज़्यादा बड़े पॉइंट्स की रैली नहीं होने वाली है, क्योंकि इजराइल और हमास का भी वॉर चल रहा है। तो क्या पता है रातों रात कौन सी ख़राब खबर आ जाए और मार्केट में कुछ भी उठापटक हो जाए, है ना। तो उस चीज़ों को भी दिमाग में लेके चलना है। थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।